नमस्कार मित्रों, सुख समृद्धि विज्ञान चैनल में मैं सुशील कुमार शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मित्रों मैं आप लोगों को नित्य प्रति कुछ नई बातें बताता हूं, स्वास्थ्य से संबंधित या फिर साधना से संबंधित। आज मैं बात करने जा रहा हूं एक ऐसी साधना की जिस साधना को करने से व्यक्ति के साथ वह सब कुछ हो सकता है जो कि सामान्य मानवों के साथ नहीं होता। तो मित्रों, बातचीत शुरू करने के पहले मैं ये चाहता हूं कि जो लोग नए वीडियो को देख रहे हों वो लोग सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल का आइकन तो दबाना मत भूलना, क्योंकि जैसे ही हमारा वीडियो हम डालेंगे आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और उस नोटिफिकेशन के जरिए आप हमारे वीडियो को तुरंत ही देख सकेंगे सबसे पहले। तो इसलिए तो आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबावें। दूसरी बात ये कि 18-19 जनवरी को हम कानपुर में एक शिविर का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें कि आपको योग से संबंधित और योग विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, साधना विज्ञान, सिद्धि विज्ञान, मंत्र तंत्र विज्ञान इत्यादि के बारे में गोपनीय रहस्यों को उजागर किया जाएगा और दीक्षा इत्यादि का कार्यक्रम भी होगा। तो जो लोग चाहते हैं इस शिविर में आना, वो लोग अपना पंजीकरण करा के अपना स्थान सुरक्षित करवा लें, जिससे कि बाद में कोई दिक्कत ना हो। आगे की बात यह है कि जिस साधना के बारे में हम बात करना चाहते हैं उसके बारे में ये सुन लीजिए। अगर ये साधना आप कर लेते हैं तो जैसा शरीर आप चाहते हैं वैसा शरीर आपको मिलेगा। अगर ये सिद्ध हो जाती है तो ये इसमें एक प्रतिबंध है कि जब तक आप इसको सिद्ध नहीं कर लेते वो लाभ आप प्राप्त नहीं कर सकते। तो मित्रों, इस साधना को सिद्ध करने से आपके जीवन में क्या होगा? रोग तो सारे खत्म हो ही जाएंगे। नंबर 1, सारे रोगों को खत्म करने की ये महाविद्या है। ऐसा कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने भी यह महाविद्या सिद्ध की थी, जिसके द्वारा वो 125 वर्ष की आयु में भी नवयुवक जैसे दिखते थे और सुंदर दिखते थे। तो ऐसा कहा जाता है। अब देखो, जिसको विश्वास करना है वो करेगा, जो विश्वास नहीं करना चाहता उसको जबरदस्ती नहीं है। लेकिन इस साधना का प्रभाव है कि ऐसा प्रभाव साधना देती है। दूसरी बात ये कि अगर ये साधना सिद्ध हो जाती है तो व्यक्ति के अंदर थर्ड सेंस अर्थात सिक्स सेंस अर्थात थर्ड आई अपने आप जागृत हो जाती है। कैसा भी व्यक्ति क्यों न हो, मूर्ख व्यक्ति क्यों न हो, वो कालिदास के समान विद्वान हो जाता है। और महात्मा कालिदास जी ने जो अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम इत्यादि की रचना की, उनके बारे में दुनिया जानती कि पहले वो कैसे थे। ब्राह्मणों ने विद्युत्मा के साथ एक मूर्ख व्यक्ति का विवाह कराने का जो षड्यंत्र रचा था उसमें फंसे थे कालिदास जी। और वो इतने मूर्ख थे उस समय कि जिस पेड़ पर बैठे थे उसी पेड़ की डाल को काट रहे थे। जिस डाल पर बैठे थे वही डाल को वो काट रहे थे। तो ब्राह्मणों ने सोचा कि इससे ज्यादा मूर्ख कहाँ मिलेगा, चलो इसी का विवाह विद्युत्मा से करवा देते हैं। ऐसे कालिदास का विवाह हुआ। बाद में विद्युत्मा ने उनको घर से निकाल दिया और उन्होंने महाविद्या सिद्ध की। और इसके बाद अद्वितीय वो विद्वान बने और आज भी संसार उनका लोहा मानता है, उनकी विद्वत्ता का लोहा मानता है। तो मित्रों, साधना में ऐसी शक्तियां होती हैं। और अब तीसरी बात यह है कि उस व्यक्ति में अगर वो ये साधना सिद्ध कर लेता है तो इच्छा अनुसार जब उसकी इच्छा होती है वैसा उसके शरीर का स्वरूप हो जाता है। वह अगर दिखना चाहता है कि मैं 25 वर्ष का दिखूं, 20 वर्ष का दिखूं, तो साधना के द्वारा ऐसा संभव है। बशर्ते इस टाइप के वर माँ से जरूर मांगनी चाहिए
तभी ऐसा संभव हो जाता है। इसके अलावा इस साधना में एक ये भी क्रिया होती है कि इस साधना को संपन्न करने के बाद में यदि वांछित सिद्धि प्राप्त हो गई है तो वह व्यक्ति अपने कई स्वरूप बना सकता है, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं बना लिया करते थे। हालांकि मैं इन सब चीजों के बारे में बताना नहीं चाहता था, कहना नहीं चाहता था। तो इस प्रकार से साधना, अगर ये साधना सिद्ध हो जाती है, ये महाविद्या सिद्ध हो जाती है आपको, तो इसके अलावा और भी कई साधनाएं सिद्ध हो जाती हैं। अगर ये महाविद्या सिद्ध हो गई तो आपको कम से कम 2 या 3 महाविद्याएं तो सिद्ध हो ही जाएंगी, इस बात की गारंटी है। अच्छा, एक तो ये फायदा हो गया। नंबर 4, अगर ये साधना सिद्ध हो जाती है तो व्यक्ति को फिर जीवन भर लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए भटकना नहीं होगा। वह व्यक्ति आप्तकाम होगा, वह व्यक्ति के पास हर वो चीज उपलब्ध होगी जो वो चाहता है। 5वां लाभ ये है कि इस साधना को करने के बाद साधना के द्वार हमेशा के लिए खुल जाते हैं और फिर वो व्यक्ति अगर योगिनी साधना करना चाहता है उसको योगिनी साधना में पूर्ण सफलता प्राप्त होती है, क्योंकि माँ दुर्गा का ही स्वरूप है ये विद्या। और इसके बारे में कहा जाता है कि ये त्रिगुणात्मक स्वरूपा है, ये तो हर प्रकार की सिद्धि देने में समर्थ है और सभी देवियों की शक्तियां इसमें समाहित हैं। इसके बाद जैसे कोई व्यक्ति चाहता है कि वो यक्षिणी सिद्ध करे, तो माता की कृपा प्राप्त करने के बाद में वो यक्षिणी साधना में भी जैसा चाहता है तो सारी यक्षिणियों को सिद्ध कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि वो नायिका सिद्ध कर ले, वो भी कर सकता है। ये करीब 6 फायदे आपको बताए। 7वां सुनिए, यदि कोई व्यक्ति अप्सरा साधना करना चाहता है, इस सिद्धि के बाद में अप्सरा साधना में भी तीव्रता आती है और कोई शक्ति उसको सफलता से रोक नहीं सकता। इस साधना के बाद में जीवन भर वो आरोग्य रहेगा, दीर्घायु रहेगा। हालांकि कलयुग में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मरे ना, पर दीर्घायु तो हो ही सकता है और माँ की कृपा अगर प्राप्त हो जाए तो ये भी कोई असंभव बात नहीं है, बशर्ते उसके लिए आपको प्रयास करना होगा। और इसके बाद आता है कि अगर व्यक्ति की मृत्यु हो भी गई साधना काल में या साधना करने के उपरांत भी मृत्यु तो होगी ही, तो वो इच्छित गर्भ का चुनाव कर सकता है। अगले जीवन में वो कहाँ पैदा होना चाहता है, कितने भी अच्छे धनवान परिवार में, विद्वान परिवार में, ऊंची जाति में, जहां भी वो चाहे उसको अधिकार हो जाता है गर्भ चुनने का। इस प्रकार से यह साधना जीवन को अद्वितीयता और श्रेष्ठता प्रदान करती है। मित्रों, ये तो हमने आपको बताए इसके फायदे। इस महाविद्या के साधक को सात्विक होना होगा, साधना काल में वो लहसुन और प्याज तक का सेवन नहीं करेगा। इसके अलावा इसमें आपको गुलाबी रंग का प्रयोग करना होता है कमरे इत्यादि में। और ये माता की जब साधना होती है तो देखिए चरित्रवान होना उस व्यक्ति का बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि माता का स्वरूप अत्यंत ही कमनीय, अत्यंत ही सुंदर है। तो अगर और वो 16 वर्ष की अवस्था के रूप में उनका स्वरूप है, जब ध्यान करते हैं तो कुछ दिनों बाद में उनका आंख भी आप बंद करेंगे तो उनकी प्रकृति दिखाई दे सकती है, मानसिक रूप से उनका दर्शन हो सकता है, धारणा बन जाएगी। तो उस समय अगर बुरे विचार आ गए तो साधना तो खंडित होगी ही, लेकिन उसमें दंड भी बहुत मिलेगा, क्योंकि ये माताएं हैं। माताओं को माता के ही रूप में आपको सिद्ध करना, भले ही वो कितना भी सुंदरतम रूप आपको क्यों न दिखाएं,
आपको ध्यान रखना चाहिए, जरा भी आप चूके सिद्धि भी गई और समझ रहे हैं ना, जान भी जा सकती है, ईश्वर न करे। इसलिए आपको पहले तो अभ्यास करना होगा ब्रह्मचर्य का, शिव संकल्पों का। शिव संकल्प हैं, वैदिक शिव संकल्प हैं, उनका नित्य प्रति आप चिंतन करें। इसमें 6 श्लोक आते हैं, जैसे एक श्लोक में बता रहा हूँ, यज्जागृतो दूरमुदयति देवम तदुसुप्तश्चेतथैवैति दूरम गमम द्विज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ऐसे करके और भी है संकल्प, उनको करना चाहिए। धारणा बनानी चाहिए, जिस भी स्त्री को देखें उसमें अपनी माता का, अपनी बहन का, अपनी बेटी का स्वरूप ही देखें, और स्त्रियों से एकांत में वार्ता इत्यादि हंसी मजाक ना करें। देखो, बहुत बड़ी चीज पाने के लिए, कालजयी होने के लिए, अद्वितीय बनने के लिए इतना तो करना पड़ेगा। इसके बाद आप इसकी दीक्षा लेंगे। जब दीक्षा लेंगे, समुचित रूप से साधना करेंगे, बताई हुई विधियों से करेंगे, संपूर्ण जो भी उसके क्रियाकलाप हैं जो कि अत्यंत ही गोपनीय हैं, उनको करने के बाद में जब आप साधना को करेंगे तो माता परीक्षा तो लेगी ही लेगी, और परीक्षा हमें देनी भी पड़ती है। लेकिन अगर इसमें सफल हो गए, संपूर्ण रूप से सफल हो गए, तो इस जीवन में बाहर आएगी ही, और उस व्यक्ति का ऊर्ध्वगमन ही होगा। उस व्यक्ति का जो है पतन नहीं हो सकता, उच्च लोकों में ही जाएगा, अच्छे ही घर में जन्म लेगा। ऐसा भी संभव है कि उसकी इच्छा रही हो तो वो देवलोक में ही सीधे स्थापित हो जाए, ऐसा होता है। क्योंकि परम पूज्य स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरि जी महाराज मृत्यु के पश्चात भी अपने शिष्य परमहंस योगानंद जी महाराज, मेरे जो पूज्य गुरुदेव हैं, योगानंद महाराज जी से मिले थे, और उन्होंने बताया था कि यहाँ से जाने के बाद उन्होंने कैसे उनका उस परम सत्ता से साक्षात्कार हुआ, और कैसे वो वहाँ पर क्या उनको काम मिला, कैसे वो आने जाने वाली आत्माओं को तृप्त करते हैं, कैसे वो आने जाने वाली मृतक आत्माओं को ईश्वर की ओर ले जाने का कार्य वहाँ भी कर रहे हैं, यहाँ भी करते थे, वहाँ भी कर रहे हैं। और मृत्यु के पश्चात भी परमहंस ये स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरि जी महाराज का पुनरुत्थान हुआ, अर्थात वो मृत्यु को प्राप्त हुए ही नहीं, और आत्मा की मृत्यु होती भी नहीं है। इस प्रकार से जब व्यक्ति करता है तो वह व्यक्ति कालजयी कहलाता है। ऐसे ही थे परम पूज्य स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरि जी महाराज, परम पूज्य स्वामी श्री योगानंद गिरि जी महाराज। ऐसे ही कालजयी योगी हैं श्री लाहिड़ी महर्षि जी महाराज और महाअवतार बाबा जी, जो श्री कृपाचार्य जी के स्वरूप हैं। उस काल में उनका नाम कृपाचार्य था, आज के काल में उनका नाम महाअवतार बाबा है। उन्होंने कई नाम रखवा रखे, अलग अलग नामों से लोग जानते हैं। तो ऐसे तो मित्रों, जो लोग समुचित पालन करते हैं ध्यान योग का और साधना का, तो वो इस बात को जान जाते हैं कि मृत्यु तो शरीर छोड़ने का नाम है, पर ये अंत नहीं है। इसके बाद भी सत्ता कायम रहती है। जो बुरे कर्म करते हैं उनको बुरी गति मिलती है, जिनके अच्छे कर्म होते हैं उनको अच्छी गति मिलती है। और इन देवी के साधक का विनाश नहीं होता, क्योंकि ये जननी है ब्रह्मा विष्णु महेश की। और इस साधना का नाम है खोड़शी त्रिपुर सुंदरी साधना। खोड़शी त्रिपुर सुंदरी साधना अपने आप में अद्वितीय, अपने आप में परम रहस्य समेटे हुए अगर ये वरदान दे दे, त्रैलोक्य जीत लिया और कुपित हो जाए। वैसे तो माता का स्वरूप आह्लादित करने वाला है, माता का स्वरूप वत्सलता वाला है, परंतु दुष्टों को दंड भी मिलता है। इसलिए
जो सात्विक साधक हों, जिनको माता पर प्रीति हो, माता पर जिनकी शरणागति हो, ऐसे लोग ऐसी साधना के लिए प्रवृत्त हो सकते हैं और बेहिचक निसंकोच इस साधना को कर सकते हैं। ऐसे साधक को देवता भी स्वागत करते हैं। ऐसे साधक की गणना युगों युगों तक रहती है। तो मित्रों, मैंने आज बताई ये साधना आपको, और इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करने की इजाजत चाहता हूँ। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और इन सभी महान गुरुओं की जय, सनातन संस्कृति की जय, माँ त्रिपुर सुंदरी जी की जय। आप सभी का कल्याण हो, सदा कल्याण।